शाही जामा मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी को फौरी राहत मिलती दिखाई दे रही है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए मंजूरी दे दी है। मस्जिद परिसर की साफ सफाई ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अभी वाइट वॉश यानी कि जो पुताई है और मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान ASI ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ASI की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है और नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। मामले की सुनवाई कर रहे बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त मांगी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ साफ सफाई के लिए मंजूरी दी है संभल स्थित जामा मस्जिद को। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। विकास, तो जिस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि रंग पोतन और मरम्मत का काम अभी नहीं, उसके लिए हम 4 मार्च को तमाम दोनों पक्षों की तरफ से बातें सुनेंगे, उसके बाद हम फैसला देंगे, लेकिन अभी आप साफ सफाई का काम कर सकते हैं। आदेश दिया है उससे पूर्व अगर देखें हम, जो SI की टीम कल वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद वीडियोग्राफी कराती है, फोटोग्राफी कराती है, उसके बाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में साफ कहा जाता है कि वहां पर रंग रोगन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई से काम चल सकता है वहाँ पर। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने यह मांग की है, कोर्ट में यह अपील की है कि वहाँ पर अगर पुताई का काम होता है, रंगाई पुताई का काम होता है, तो कई सारे जो वहाँ पर प्रतीक चिन्ह बने होते हैं, चाहे वो पुष्प या आकृति से जुड़े हुए तमाम ऐसे चीज़ हैं, जो क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से पहले ये जो अपील की गई थी कि चंदौसी की कोर्ट में, जी विकास, जिसके बाद से ये पूरा प्रकरण विकास आपकी आवाज़, वहाँ पर हरिहर नाथ जी का मंदिर है, भगवान हरिहर नाथ जी का। हेलो, आपके पास आएंगे विकास, आपकी आवाज़ कुछ अच्छे तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो पूरा मामला संभल जामा मस्जिद को लेकर, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम 4 मार्च को विस्तार से हम इस पर सुनवाई करेंगे। इसमें जो दोनों पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को कहा गया है कि आप लिखित में हलफनामा दें, 4 तारीख को उस पर हम सुनवाई करेंगे। उससे पहले अभी ये कहा गया कि अभी रंग पेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मरम्मत की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ साफ सफाई आप कर सकते हैं, ये कहा गया। तो फौरी तौर पर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को एक राहत मिली है कि आप जो है वो साफ सफाई का काम कर सकते हैं। बाकी काम 4 मार्च को इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ है जो फैसला है उसको लेकर उस पर सबकी निगाहें होंगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला संभल जामा मस्जिद को लेकर बहुत दिनों से ये सारा मामला चल रहा है और जो दोनों पक्ष हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला दिया। उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि रंगाई और पुताई के मामले जो हैं उसकी सुनवाई हम 4 मार्च को करेंगे कि क्या हम उसका आगे काम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जो है वो साफ सफाई का काम कर सकते हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो मस्जिद में साफ सफाई की इजाज़त जो है वो दे दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मस्जिद कमेटी को, लेकिन रंगाई पुताई के मामले में हाई कोर्ट ने अभी कोई फौरी राहत नहीं दी है। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और जैसा कि हम कह रहे थे कि एक फौरी राहत तो मिली है मस्जिद कमेटी को, लेकिन 4 मार्च को क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि SI के द्वारा जो बताया गया है वही तथ्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब शाही जामा मस्जिद में SI की टीम को भी घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल वहां टीम पहुंचती है और वहां पर बाकायदा फोटोग्राफी की जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है। उन्हीं के आधार पर SI का कहना है कि शाही जामा मस्जिद में किसी भी प्रकार की रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सब कुछ ठीक है, सिर्फ सफाई से काम वहाँ पर चल सकता है, चूँकि रमजान का पवित्र महीना आ रहा है। इससे पूर्व इस मामले में हिंदू
पक्ष की तरफ से जो दावा किया गया था कि यह शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि यह हरिहर नाथ मंदिर है, जिसको ढांचे को विध्वंस करके वहां पर यह मस्जिद बनाई गई थी। इससे पूर्व वहां पर पूजा की अनुमति भी मांगी गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर रंगाई रोगन का काम होता है, वहां पर तमाम सारी पुट्टी होती है, तमाम सारे प्रतीक चिन्ह होते हैं जो नष्ट हो सकते हैं वहां पर। चूंकि कोर्ट कमिश्नर के द्वारा भी इससे पूर्व सर्वे किया जा चुका है, सर्वे की रिपोर्ट भी दाखिल की जा चुकी है। चूंकि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही वो सर्वे पब्लिश में जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो सर्वे कोर्ट कमिश्नर के द्वारा किया गया था उसमें तमाम सारे तथ्य सामने आने बाकी हैं। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि वहां पे फिलहाल साफ सफाई से ही काम चल सकता है, वहां पर रंगाई पुताई की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एएसआई के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा कमेंट हाईकोर्ट में दिया गया है। इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा है 4 तारीख को, वो क्या कुछ कहेगा वो तो देखना होगा। लेकिन हिंदू पक्ष ने भी दूसरी तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है और दोनों की तरफ से क्या कुछ कहना है वो 4 तारीख को मामले की सुनवाई में सामने बातें आएंगी। ठीक है विकास, चलते चलते संक्षेप में अगर आप बता सके हिंदू पक्ष ने क्या कुछ उनके डिमांड्स हैं और मुस्लिम पक्ष दोनों के क्या कुछ डिमांड्स हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है चूंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और उस महीने में मस्जिद को रंगाई की जाए, वहाँ पर पेंटिंग की जाए, तमाम सारी चीज़ें होती हैं उसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मरम्मत के कार्य करते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से ये अपील की गई है, चूंकि ये एक ऐसी इमारत है जहाँ पर जो मान्यता थी हरिहर नाथ जी के मंदिर की, अगर इन सब कार्यों के कारण वो सब चीज़ें, वो सब सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। इससे पहले भी हिंदू पक्ष ने दावा किया था कोर्ट में कि तमाम सारे उस मस्जिद में ऐसे निर्माण कराए गए थे जिससे वहां पर मंदिर होने के सबूत न रहे, ऐसे कुछ कार्रवाई वहां पे की गई थी। वहां पर जो प्रवेश द्वार है उसके अगल बगल पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये मंदिर प्रवेश रास्ता है, वहां पे बगल में जो कुआं है वो आमतौर पे कुआं मंदिर में ही होता है। ये तमाम सारे तथ्य कहे गए थे। वहां पर अंदर कुछ ऐसे पेड़ हैं जो मंदिर में ही लगाए जाते हैं। इन सब बातों को हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में कहा गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है चूंकि रमजान का महीना है तो एक बार जब रंगाई पुताई का काम किया जाता है तो उसमें तमाम सारे चीजें की जाती हैं जिससे कि चीजें मिट भी सकती हैं निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के। तो 4 मार्च को सुनवाई के दौरान अब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। बढ़ेंगे